आप देख रहे हैं एजी न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच के साथ। 48 घंटे के बाद पीजीआई में इमरजेंसी सेवाएं भी हो सकती हैं बंद। पीजीआई में भूख हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस छात्र। आरडीए ने समर्थन के बाद पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। 48 घंटों का सरकार को दिया समय। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ उग्र। रोहतक पंडित भगवान दयाल शर्मा मेडिकल साइंस के छात्रों की हड़ताल को आज 24वां दिन है। एमबीबीएस छात्र लगातार बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ धरना दिए हुए हैं। आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित का कहना है कि सरकार जब तक बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं लेती या बच्चों को ये आश्वासन नहीं देती कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आप लोग हमारे पास कई दिन से तो आरडीए जो आई है स्टूडेंट्स के साथ, जो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड के नाम पे ना जनता को बहकाने का काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो लेटेस्ट अपडेट आया ना, तो बॉन्ड पॉलिसी का तो सिर्फ एक नाम है। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है इस इंस्टीट्यूट की जो फीस है ना, उसको 40 लाख करना चाहती है। तो ये लड़ाई इंस्टीट्यूट को बचाने की है। हमें सरकारी सेवा करने में कोई परेशानी नहीं है। हम चाह रहे हैं हमें जॉब गारंटी दे दो। आज सरकार ये लेटर निकाल दे कि सारे जो बच्चे यहाँ से एमबीबीएस करके पास आउट होंगे ना, सबको नौकरियाँ दी जाएंगी। हम कह रहे हैं हम 100 साल नौकरियाँ तैयार करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमें नौकरी करने में सरकारी में कोई परेशानी नहीं है, हम तो जाना चाहते हैं। अच्छा, सरकार से बात हुई है? सरकार से बात हुई है। ठीक है, जैसे हमारा जो है एमबीबीएस छात्रों का प्रतिनिधि गया था, तो वो बोले कि हम इस चीज़ को जो ना 7 साल और जो 40 लाख रुपए हैं, हम इस इंस्टीट्यूट को सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों से पैसा लेंगे, जो बच्चों से पैसा लेंगे ना, हम बच्चों से ही पैसा निकालना है, हम बच्चों पे कोई खर्च नहीं करना चाहते। वो चीज़ आपको मान्य नहीं है? कैसे मान्य होगी जब सरकारी संस्थान किस चीज़ के लिए होते हैं? ये सेवाएं अभी चल रही हैं। अच्छा, 48 घंटे बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का आप लोगों ने निर्णय लिया है? निर्णय सरकार, अगर हम चाह रहे हैं कि सरकार सुन ले और ऐसा हमें कदम उठाना ना पड़े। अब सरकार नहीं सुनेगी तो हमें तो हो सकता है कि हमें खुद फांसी भी लगानी पड़ जाए। हो सकता है कि जो स्टूडेंट यहाँ आंदोलन में बैठे हैं उनमें से एक दो सुसाइड कर ले। हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं ही सुसाइड कर लूँ। मैं तो इतना परेशान हूँ। अच्छा, जब पेन आउट हड़ताल की सरकार नहीं मानी, तो क्या लगता है कि अब सरकार का कोई रिएक्शन आएगा इस सरकार से? देखो, सरकार जो है ना, हम सरकार हमारी और सरकार से हम उम्मीद लगाने बैठे हैं कि सरकार हमसे दूरियां ना बनाए। सरकार हमारे साथ खुले मंच पे हमारे से बात करे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार हमें जहां बुलाएगी हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। बल्कि सरकार के नुमाइंदों का तो होना ये चाहिए कि आपके घर में बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो हमसे यहाँ आके बात करें। लेकिन नहीं, जहाँ हमें बुलाएंगे ना वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार बातचीत का रास्ता खोले, हमारी साइड से खुला है। आप सरकार को ये मैसेज दें। मेरा नाम नव्या है, मैं एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। बताइए, आज जो स्ट्राइक है इसके बारे में। आज हमें स्ट्राइक का हमारा 24वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार की हट की वजह से आज हमको यह फैसला लेना पड़ा है कि हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल 24 घंटे तक चलेगी। अगर 24 घंटे में भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे साथी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन के लिए बैठने के लिए तैयार है। इसके साथ ही हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए वह हमारे सहयोग में आई हैं। उन्होंने ओपीडी, वार्ड और इलेक्टिव सर्विसेज से सहयोग देने से मना करा है और 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो इसके बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज में सहयोग देने से भी इनकार करेंगे। मामला क्या है? मामला यह है कि सरकार एक बॉन्ड पॉलिसी, सर्विस बॉन्ड के नाम पर एक पॉलिसी लेकर आई है जिसमें बच्चों को 7 साल के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर अगर वह नौकरी नहीं कर पाते हैं तो सरकार 40 लाख रुपए सरकार को जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सरकार हमको नौकरी देने का भी प्रावधान नहीं कर रही है कि सरकार हमको नौकरी दे ही देगी। जॉब श्योरिटी इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार कह रही है कि जो है बॉन्ड अगर ये नहीं भर पाते तो बैंक दे देगा। यही ही दिक्कत है। बाकी स्टेट्स में भी बॉन्ड होते हैं लेकिन कहीं पे भी ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट नहीं होता है, कहीं पर भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि बैंक से बच्चों के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है वह पैसा ना लिया जाए। बैंक की इन्वॉल्वमेंट को इस बॉन्ड पॉलिसी में से बिल्कुल ख़त्म किया जाए।
अच्छा, बॉन्ड ही अगर सरकार लागू करना चाहे तो कितने दिन का होना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार ने जो समयावधि 7 साल निश्चित करी है वह बहुत ज़्यादा है। MBBS के बाद हम अपनी हायर एजुकेशन के लिए PG करते हैं, MD करते हैं, इससे उसमें भी रुकावट पैदा होगी। तो हमारी डिमांड यह है कि इस समय अवधि को कम किया जाए। इस समय अवधि को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए कर सकती है, जिससे हमको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिक्कत ना आए। और बॉन्ड के रूप में पैसा कितना है? बॉन्ड सरकार ने कहा है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए देने के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। तो अभी हम स्टूडेंट्स की डिमांड यह है कि 40 लाख से ये जो अमाउंट है, ये जो रकम है, इसको भी कम किया जाए। हम सभी की यह डिमांड है कि इसको कम करके 5 लाख किया जाए। हम करनाल से आए हैं। कभी कल्पना चावला से हमारे को रेफर किया गया था सर 15 दिन। तो उसके बाद यहाँ पे हम आए, हमारे फ्लोर आपके पास कोई इमरजेंसी में आए थे। इमरजेंसी वालों ने श्यामलाल ने भेज दिया। श्यामलाल वालों ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, उन्होंने OPD में भेज दिया। OPD में हमने MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह जो भी कागज पत्र है सब हमने कंप्लीट करवाए। तो इनके गले में बता रहे हैं मैम गांठ है कोई। तो उसके बाद भी मैम कोई एडमिट वगैरह नहीं कर रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही क्या है। रीज़न लगा आपको, क्यों एडमिट नहीं कर रहे? क्या डॉक्टरों की कमी है? डॉक्टरों की कमी है सर, इसी की वजह से ही है। डॉक्टरों की कमी लगा लो या और लगा लो, डॉक्टर कर नहीं रहे सर जो हड़ताल हो रही है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है आपको? हाँ जी, है तो है, प्रभाव तो है ही है जो हड़ताल हो रही है। इनकी भी जायज़ हड़ताल सर। कितने दिनों से आए हैं? सर हम मैम 15 तारीख को आए थे, आज 24 तारीख हो गई है मैडम। ये ऐसे में चक्कर काट रहे हैं, माता जी को एडमिट नहीं किया जा रहा। बहुत परेशान है, रात भर हमको जाग के निकालना पड़ता है। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम प्राइवेट वगैरह में बस वो साथ देना करे तू हिलाओ मत 1 महीने से फ्रेम ना इम्यून ना आवे तो खाना नहीं खाया अभी तक। इसमें ना बढ़े। पहले तो 3-4 दिन के यहाँ इसमें बढ़े फ्रेम से कर ले वहाँ पे क्या नाम है आपका? पवन धन्यवाद।